जैसा कि सहायक पुलिस कर्मियों का आज 38वां दिन है और आज बंधु तिर्की जी आए हुए इन लोगों से बात करने के लिए। कल 37वां दिन था और ये लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। हालांकि वरीय पुलिस अधिकारी आती है और एक पुलिस वार्ता के लिए इन्हें ले जाती है। उसके बाद क्या कुछ वार्ता होती है ये निष्कर्ष नहीं हो पाया था, इसलिए आज फिर से बंधु तिर्की जी आए हैं इन लोगों के बीच और क्या कुछ बात होती है हम इनसे जानते हैं, बंधु तिर्की जी से जानते हैं और इन सहायक पुलिस कर्मियों से भी जानते हैं कि उनके जो वार्ता हुई इन पुलिस कर्मियों और बंधु तिर्की के बीच में जो कुछ भी आश्वासन दिए बंधु तिर्की कितना संतुष्ट है कितना नहीं ये हम उन्हीं से जानते हैं ना होगा उसके बारे में। और ये सारे चीज़ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही हो रहा है। बाकी अभी बात करने के बाद पता चलेगा। तो लगता है सहायक पुलिस का आज मामला यहाँ पे आप पूरी सुलझा लेंगे? सुलझाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं और पूरा सुलझ ही जाएगा। जिन जिन चीज़ों जो 8 सूत्री मांगे और ये तमाम चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही किया जा रहा है। जो 8 सूत्री जो मांगे हैं उन मांगों के लिए एक कमेटी, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन होगा। उसके बाद में 2 महीना 60 दिन के अंदर में बिल्कुल इनके चीज़ें जो 8 सूत्री मांगे हैं उस पर पूरा विधि सम्मत कानून सम्मत सारे चीज़ों पर। लेकिन वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने तो कुछ कमेंट करने से मना कर दिया सहायक पुलिस पे कल। नहीं देखिए, इसमें अस्थाई के बारे में कन्फ्यूजन है एक चीज़ और पहले पूर्व में भी कन्फ्यूजन। अस्थाई ये सहायक पुलिस है जी। इस सहायक पुलिस के बारे में चूँकि इनका अगस्त 2022 में इसका अवधि का विस्तार का मामला है पूरा, तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है जी। तो इसलिए सहायक पुलिस अपना उसके लिए उनका अस्थाई सहायक पुलिस का कैसे जो पूर्व में संकल्प जो निकला है तो उसके लिए इनका विस्तार का मामला है पूरा, तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है जी। तो इसलिए सहायक पुलिस अपना उसके लिए उनका अस्थाई सहायक पुलिस का कैसे जो पूर्व में संकल्प जो निकला है तो उसके लिए इनका जो अस्थाई सहायक पुलिस का अमूमन लोग सोच रहा था कि भाई और जो पुलिस बल है उसके जैसा के बारे में बोला जा रहा था। ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए अभी हम ये कर लेते हैं। देखिए सरकार है कुछ सही गलत होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि निचले सर अगर नहीं किए क्या किए उसमें तो खैर गलती हुआ है, लेकिन पुनः हम सरकार के अंग है, सरकार हमारे अभिभावक है। अभिभावक मानकर आस्था से ही पत्थर को पूजा जाता है, तो आस्था मानकर हमारा जैसा भाव भंगिमा लगा कि हम लोग गरीब गाँव गुरबा के बच्चे हमारे साथ अब छल नहीं होगी। अब बोले कि आपके साथ छल नहीं होगा। और कुछ जवान भी जैसे घायल अवस्था में थे, हाथ टूटा हुआ था, उनको अभी नगद 20,000 रुपये का सहयोग दिया कि जो पहल लगा वो सार्थक सकारात्मक लगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग संतोष के मलहम से इस विश्वास को कायम। क्या आप लोग ये आंदोलन आज ही खत्म करेंगे? आज से शाम तक आंदोलन स्थगित हो जाएगी, लेकिन झारखंड पुलिस में समायोजन के लिए हम अवधि थे। मिथिलेश ठाकुर जी 15 दिन का आश्वासन देते हैं आप लोगों को और वो होता कुछ नहीं है, और इस बार सत्ता पक्ष से बंधु तिर्की आए हैं और आप लोग को 60 दिन का मोहलत दी है, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक पिछले से इस बार का तुलना का काम है तो पिछले बार शायद सहायक पुलिसकर्मी की तरफ से हम लोगों से भी कुछ त्रुटियां हुई होंगी, वो स्वीकार हम लोगों को भी करना है। और इस बार का बात है तो इस बार हम लोगों ने भी शांतिपूर्ण तरीक़ा से धरना देने का काम किया, हड़ताल करने का काम किया। पिछले बार हम लोगों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस बार हम लोगों को एक आश्वासन के रूप में लिखित फॉर्म दिया जा रहा है, एक सहमति पत्र दिया जा रहा है जिसमें कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपसे सरकार के जो भी प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों से वार्ता करने आए थे वो 60 दिन का मोहलत हमसे मांगते हैं और 60 दिन के अंदर हमारा काम करने का जो भी निर्णय निकलेगा 60 दिन के अंदर होगा। तो हम लोगों को भी एक बार फिर से जैसे 4.5 साल हम लोगों ने अपना ज़िंदगी को अंधकार में रखा, 60 दिन फिर से हम लोग इंतज़ार करने का काम करेंगे। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री और विधायक महोदय जो बंधु तिर्की जी हम लोगों के बीच आए हुए हैं, इन लोगों से भी निवेदन है और हमारे वरीय पदाधिकारी से कि जो भी हम लोगों का 60 दिन में निर्णय है उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक से और हम लोगों के हक में देखते हुए, क्योंकि हमारा जो अभी प्रावधान है जो भी हम लोगों का मुहैया कराया जा रहा है वो हमारे ड्यूटी के हिसाब से सही नहीं है, तो इस पे विचार करते हुए अच्छा निर्णय लें ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। सहायक पुलिसकर्मी में से एक महिला पुलिसकर्मी जो थी उनसे सवाल करती कि जो पिछले बार की तरह इस बार भी उन्हें धोखा तो नहीं दिया जाएगा आश्वासन के तौर पे, तो नहीं हम जानते हैं कि क्या कुछ उनसे बात है।
इस बार मैं यही सवाल की कि हम लोग को पिछले साल की तरह इस बार तो धोखा नहीं मिलेगा, तो माननीय विधायक बंधु तिर्की जी बोले कि इस बार वो गलती नहीं हो गई जो पिछले बार हुई थी। इस बार पूरा काम किया जाएगा, आप लोग का जितना भी मांग पत्र है वो पूरा किया जाएगा, लिखित तौर पर दिया लिखित तौर पर दिया जाएगा बोले। लेकिन 2 महीना का टाइम मांगे हैं, तो हम लोग भी 2 महीना का टाइम दे दिए हैं। 2 महीना में देखते हैं हम लोग का वादा पूरा होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो फिर आएंगे आंदोलन फिर से में। आएंगे इसी जगह हाँ। पे। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर इस बार जो बंधु तिर्की आश्वासन देती है कि 2 महीने का मोहलत, जैसे कि पिछले बार 15 दिन का मोहलत लिए थे मिथिलेश ठाकुर और आश्वासन के तौर पे कुछ हुआ नहीं, तो इस बार बंधु तिर्की जो सत्ता पक्ष ही हैं वो आए हुए हैं इन लोग से बात करने के लिए और आश्वासन दिया हुआ है 60 दिनों का। अब देखना ये रहेगा कि 60 दिनों में इन लोगों की जो भी मांगे वो पूरा हो पाती है या नहीं। जैसा कि हमने सहायक पुलिसकर्मियों से बात की, उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे सत्ता पक्ष से जो बंधु तिर्की आए हैं उन्होंने वादा की आश्वासन दिया है 2 महीने का। उस आश्वासन से लोग काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो है सत्ता पक्ष से ही मिथिलेश ठाकुर आए थे और 15 दिन का आश्वासन दिए थे कि उनकी मांगों को रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा। हालांकि वो कुछ होता नहीं है। इस बार लिखित तौर पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सहायक पुलिसकर्मी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या 2 महीने के अंदर इनकी जो भी मांगे वो पूरी हो पाती है या नहीं। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जा रहा है, जिसमें इनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने में सहयोग मिलेगा। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों का कहना है अगर 2 महीने के अंदर अगर इनकी जो भी मांगे अगर वो पूरी नहीं होती है तो ये लोग फिर से आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं श्रेया रतन, रांची।